नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ EHI 1 सब्जेक्ट, जो कि है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, 1857 से लेकर के 1964 तक, 1964 तक। तो इसकी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको बताएंगे कि जो आपके टर्म एंड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और बहुत अच्छे एग्जाम नोट्स और वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। तो हम अपना काम करते हैं, आप अपना काम कीजिए। कि आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियोस को इतना शेयर करना है कि हर जो इग्नू का स्टूडेंट है वहाँ तक आपको हमारी वीडियोस को पहुँचाना है। तो अगर हमें आप इस तरीके से मोटिवेट करेंगे तो हम आपके लिए बहुत ही जितना हो सकेगा वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आएंगे, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल आपके एग्जाम्स में रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3 घंटे का ये आपका पेपर होता है, 3 आवर्स का पेपर होता है, मैक्सिमम 100 मार्क्स का होता है। सेक्शन 1 to 3 सेक्शंस इसमें आते हैं और ओवरऑल चॉइस नहीं होती, लेकिन सेक्शन वाइज चॉइस होती है। जैसे कि सेक्शन 1 से यू आर आस्क्ड टू अटेम्प्ट any 2 questions out of 4. From section 2 you are asked to attempt any 4 questions out of 8, and from section 3 you are asked to attempt 2 short notes out of 4. तो चलिए देखते हैं कि क्या रहता है इसका क्राइटेरिया। तो सेक्शन 1 है जो, उसमें आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। वर्ड लिमिट जो रहेगी वो रहती है आपकी 500 वर्ड्स। 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपके 500 वर्ड्स होनी चाहिए। आप पॉइंट्स में बना के, हेडिंग बना करके जितना लिखेंगे उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे लास्ट में, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग आंसर्स हैं। तो कंक्लूजन हर क्वेश्चन का ज़रूर लिखें। कंक्लूजन लिखने से भी आपका बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है चेकर, जो भी आपके एग्ज़ाम जो है चेक करता है। तो क्वेश्चन इसकी जो इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं वो है कि राइट अ नोट ऑन वेरियस स्टेजेस ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया। कॉलोनियल रूल पर आपको नोट आता है, आपसे इसके फेजेस या आपसे इसकी स्टेजेस पूछ ली जाती हैं, या फिर डिस्कस द वेरियस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी इन इंडिया। इस तरीके से जो ये क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी फॉर्म में हर बार ये पेपर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज डिस्कस द राइज ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस इन 19th सेंचुरी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड सेटलमेंट्स इन कॉलोनियल इंडिया। नेक्स्ट इज डिस्कस द रिवोल्ट्स ऑफ कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ऐसे पूछ ले आपको, या एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ, ये दोबारा से ऐसे क्वेश्चन दे दिया है, रिवोल्ट ऑफ 1857 के कॉजेज, या फिर आपसे इसका फेलियर का कारण पूछ सकता है कि किस वजह से ये फेल हुआ और इसने किस तरह से जो है ब्रिटिश पॉलिसीज़ को अफेक्ट किया। तो इस तरीके से जो है आपके पास क्वेश्चन ज़रूर आएगा 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड। फिर है एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच ब्रोक आउट इन 1914 एंड एंडेड इन 1918। तो उसके आपसे कॉजेज पूछ सकता है कि उसके क्या क्या कारण थे, तो और उससे जो है किस सोसाइटी पर और जो है कॉलोनियल रूल पर उसका क्या फ़र्क पड़ा, आपसे ये भी पूछ सकता है। डिस्कस द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट का बहुत जो है जिक्र रहा है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट ये आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन जो था। तो कैसी परिस्थितियाँ वहाँ उस दौरान हुई कि ये मूवमेंट जो है वहाँ पर राइज हुआ, तो उसके कारण आपसे पूछ सकते हैं। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन नेशनलिज्म। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दैट टुक प्लेस बिटवीन 1930 एंड 1934। तो 1930 से 1934 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसकी क्या सिग्निफिकेंस थी, उस पर नोट आ सकता है, या फिर आपसे उसके डिफरेंट फेजेस और स्टेजेस पूछे जा सकते हैं। या फिर क्वेश्चन कैसे आता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी जो हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं हमारी आज़ादी के संघर्ष के दौरान, तो उन पर जो है क्वेश्चन आना लाजमी है। What was Mahatma Gandhi's role in Indian politics in the initial years, and write with special reference to Champaran, Ahmedabad and Kheda।
या फिर उनकी अर्ली एक्टिविटीज ऑफ महात्मा गांधी आफ्टर हिज अराइवल फ्रॉम साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन फिर जो थोड़े सा इससे लेस इंपॉर्टेंट जाते हैं वो क्वेश्चन है, हाउ डिड द सोशलिस्ट आइडियाज इन्फ्लुएंस द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड व्हाट वाज देयर इम्पैक्ट ऑन कांग्रेस पॉलिसीज। नेक्स्ट वन इज, हाउ डिड द ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया अफेक्ट इंडियन इकोनॉमी। ब्रिटिश पॉलिसीज का इंडियन इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। What do you understand by the term de-industrialization? De-industrialization और उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडियन इकोनॉमी पर क्या रहा। तो EHI की सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर मोस्टली आपको ये टॉपिक देखने को मिलता है और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है। डिस्कस द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन that was launched between 1919 and 1922 तो उसकी सिग्निफिकेंस और उसका नेचर कैसा है उस पर, या उस पर शॉर्ट नोट आपको बोल देगा या फिर लॉन्ग उसके पास उस पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। देन व्हाट इज कम्युनलिज्म और डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इट्स एमरजेंस इन इंडियन सोसाइटी। फिर है आपको अकाली मूवमेंट पर क्वेश्चन आ सकता है। अकाली मूवमेंट, ये क्वेश्चन जो है थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन मतलब अगर आप तैयारी करने बैठते हैं तो इनको आप ज़रूर करके जाएं ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है आपका मिस ना हो एग्जाम में। Evaluate the factors that give rise to Akali movement and how did it connect with the Indian freedom struggle। तो इन दोनों में रिलेशन आपको बताना है, अकाली मूवमेंट और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ और ये फिर किस तरह से जो है भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में ये जुड़ गया। डिस्कस द डिटेल्स द मॉन्टेग चैमफोर्ड रिफॉर्म्स। तो इन रिफॉर्म्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स से में और इनमें क्या डिफरेंस था, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द कॉजेज एंड नेचर ऑफ रशियन रिवोल्यूशन और उसका इम्पैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट पर रशियन रिवोल्यूशन का प्रभाव किस तरह से पड़ा। Discuss the issues of conflict between moderates and extremists. Why did it lead to a split in Congress in 1907 at सूरत। तो जो आपके मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे उनमें जो मतभेद के कारण थे, क्या इश्यूज थे जिन पर उनका आपस में झगड़ा हुआ और इस वजह से जो है कांग्रेस का 1907 में सूरत सेशन के दौरान जो है बंटवारा हो गया। तो आपको बताना है इसके क्या कारण रहे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। And the last important question from section 1 is, analyze the nature and importance of peasant movements in India in 1920s and 30s। 1920 और 30 के दशक में जो पीजेंट मूवमेंट्स रहे, किसानों से जो संबंधी जो भी आंदोलन थे उनका आपको बताना है कि क्या उनका महत्व रहा। फिर अगर सेक्शन 2 की बात करें तो इसमें 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और आपको कोई भी 8 में से 4 क्वेश्चंस जो है अटैम्प्ट करने होते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप कोई भी 4 कर सकते हैं। यूनिट वाइज कोई ऐसा नहीं होता इशू कि आपको एक यूनिट से ही जो है मतलब उनमें से एक क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करना ही करना है। आपको कोई भी 8 में से 4 क्वेश्चन जो है आपको अटैम्प्ट करने होते हैं और 250 जो वर्ड्स लिमिट होती है इसके लिए। तो इसमें जो है 1857 के रिवॉल्ट पर आ जाता है आपसे क्वेश्चन, या फिर जो पॉपुलर मूवमेंट्स राइज हुए 1857 के बाद वो आपसे पूछा जा सकता है। पहले के नहीं पूछेगा क्योंकि ये जो है हमारा 1857 से जो है हिस्ट्री स्टार्ट हुई उस पर ये सब्जेक्ट है, तो उसके बाद के ही मूवमेंट्स पूछेगा। फिर जाता है कि डिस्क्राइब द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर जो है मैंने 20 मार्क्स में भी आपको बताया है कि इस पर नोट जो है आ जाता है। तो यहाँ पर भी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये 12 मार्क्स में भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन द स्प्रेड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि अलग अलग जो है प्रांतों तक ये कैसे फैला वो भी आ सकता है और इसकी फेलियर के कारण भी आ सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द कंट्रोवर्सीज रिलेटिंग टू द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि कंट्रोवर्सीज आपको क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी रही है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट उसकी मतलब उसका जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय से जो है उन्हीं का बोलबाला था, तो उस पर क्वेश्चन जो है उनके फाउंडेशन पर आ सकता है।
नेक्स्ट इज व्हाट वर द क्रिप्स प्रपोजल, और कांग्रेस ने उनको कैसे रिजेक्ट किया, क्यों रिजेक्ट किया, वो पूछा जा सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का और इंडियन कैपिटलिस्ट जो क्लास थी उसका आपस में रिलेशनशिप आ सकता है। Why did Congress ministries fail in various provinces during 1937 to 1939? तो ये भी पूछा जा सकता है कि काफ़ी जो प्रोविंसेस थी, जो स्मॉल स्टेट्स थी, वहाँ पर इसके फेलियर के कारण भी पूछे जा सकते हैं कि 1937 से 39 तक इसके जो है वहाँ पर हार की क्या जो थे रीज़न रही। Evaluate the functioning of Congress ministries after 1937 के जो इलेक्शन हुए उसके बाद कांग्रेस की फंक्शनिंग आपको डिस्क्राइब करनी आ सकती है। व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, तो ये भी आपका क्वेश्चन 20 मार्क्स में भी मैंने बताया था। हाउ डिड फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, तो इस तरीके से जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो 20 में भी आते हैं, 12 में भी आते हैं और शॉर्ट नोट्स में भी आते हैं। तो वो टॉपिक आप ना छोड़े जो हर जगह रिपीट हो रही हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस द फैक्टर्स दैट लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन जिन कारणों से हुआ वो कारक आपको एक्सप्लेन करनी है। इंडियन नेशनल आर्मी पर आपको नोट आ जाता है कि उसकी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन और व्हाट वाज इट्स रूल इन द स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। फिर मोरले मिंटो रिफॉर्म्स पर और उनका इंडियन पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ा उस पर क्वेश्चन आता है। गदर मूवमेंट पर आ जाता है। स्वराज पार्टी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन नेशनल मूवमेंट पर, उस पर आ जाता है। राइट एंड नोट ऑन फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी दोनों डिफरेंट हैं और इनमें जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पर 12 मार्क्स में ही आएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है 20 मार्क्स में भी आ जाता है क्वेश्चन। Next is what were the political conclusions that Marx and Engels drew from their economic analysis of capitalism, तो उनकी जो है नज़रिए से आपको बताना है क्या पॉलिटिकल कंक्लूजन जो उन्होंने निकाला इकोनॉमिक एनालिसिस करके कैपिटलिज्म के, वो बताना है। परमानेंट सेटलमेंट की मेन फीचर्स आपसे पूछे गए हैं, या फिर आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि जो क्या क्या सिस्टम थे रेवेन्यू के, वो भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस द मेजर्स विच वर टेकन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर आफ्टर 1947, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर जो है वो एक मेन सोर्स था इकोनॉमी का, तो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या जो है मापदंड अपनाए गए वो आपसे पूछ सकते हैं। क्रिप्स मिशन के फेलियर के कारण और पीजेंट मूवमेंट्स 1940 के दशक के, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप ये टॉपिक नोट डाउन कर लो, या फिर मैं इसकी पीडीएफ जो है आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगी, आप वहाँ भी देख लेना कि आपको कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो आपके कवर करने हैं। फिर सेक्शन 3 से अगर देखें शॉर्ट नोट की अगर बात करें तो 100 वर्ड्स में लगभग आपको आंसर करना होता है। 6 मार्क्स की शॉर्ट नोट आते हैं, तो देखिए इसमें भी आपकी चॉइस होती है। 50% जो है आपको अटैम्प्ट करना होता है, 50% आपके पास चॉइस होती है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ पर, रोलेट एक्ट पर, सिंह सभा मूवमेंट पर, गदर पार्टी रोल, ये 2 बार रिपीट हो गया, आप एक बार काट दो इसको। रोलेट एक्ट, फिर संथल रिबिलियन पर, कम्युनिस्ट पार्टी पर, मोंटेग चेम्स रिफॉर्म्स पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, होम रूल लीग्स, बंकिम चंद्र, लखनऊ पैक्ट, पूना पैक्ट, नॉन अलाइन मूवमेंट, भारतेंदु हरिश्चंद्र पर भी बहुत बार जो है शॉर्ट नोट देखने को मिला है। इंडियन नेशनल आर्मी, तेलंगाना मूवमेंट, नेहरू रिपोर्ट, राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी, क्योंकि इसका भी बहुत जो है एक असरदार जो है आप कह सकते हैं ये रही थी नाजिज्म जो थे, तो इनकी राइज भी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो वहाँ पर भी इसका क्वेश्चन आता है। सेकुलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ 1919, रोलेट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, साइमन कमीशन और अकाली मूवमेंट, तो ये जो थे आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, तो इनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। लेकिन आपको भी अपना कर्तव्य निभाना है। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सभी तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए जिन्होंने भी ये सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। फिर मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट और ऐसी ही और वीडियोज़ और नोट्स लेकर के आऊँगी जब इस सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल होंगे। फिलहाल इसी सेशन तो हो नहीं पाएंगे, लेकिन आगे जब भी होंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि इसके नोट्स अवेलेबल हैं और आप ले सकते हो हमसे। तो तब तक के लिए आप जो है हमसे कनेक्टेड रहिए। आपने टेलीग्राम पर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो वहाँ पर भी कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं वहाँ पर पीडीएफ वहीं पर दूंगी इनकी।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड।